अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समझ लो, अगर ये अली और अर्जुन दो भाई थे, ये घर जाते अपने पापा के पास और पापा को दिखाते, पापा हमारे मार्क्स आ गए इतने इतने, तो पापा क्या, पापा तो पागल ही हो जाएंगे यार, किसके ज़्यादा नंबर आ गए। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ परसेंटेज। अभी भी कह रहा हूँ, परसेंटेज में भाई मोस्ट वेटेड टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Hello and welcome to ZB Academy, where leaders grow. In the last lecture, we discussed about the fractions. And in today's lecture, we will see the concept of percentage. What's percentage? What's the definition of percentage? What are the applications of percentage? Why percentage is so beautiful? Why percentage is also so complex? आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो हमारे पास परसेंटेज है, इसका कंसेप्ट हमारे पास क्यों आया? इसका कंसेप्ट इसलिए हमारे पास आया, एक ही बात थी, टू गेट द थिंग्स सिंपलर, हमको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या है, ये आया कहाँ से। पर का मतलब होता है एवरी, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, 100। यानी सेंचुरी ये नहीं होती कि 100 ईयर्स, सेंचुरी मतलब को 100। सेंचुरी का मतलब होता है 100, यानी एवरी 100 मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। आई एम रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 100। आई एम इंटरेस्टेड इन टू डिफाइन द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 100। वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। लेकिन परसेंट जो हमारे पास जो लैटिन वर्ड है, एक्चुअली ये सेंट, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है, इसी से हमने ये डिराइव किया है। लेकिन परसेंटेज की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे क्या है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन whose denominator is 100। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा, उसको बोलते हैं हम परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन का, अभी हमने फ्रैक्शन करा था, इससे पहले हमने फ्रैक्शन को डिस्कस करा था। अब समझ में आ रहा है रिलेशन फ्रैक्शन और परसेंटेज में। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो और मेरे पास फॉर एग्जांपल ऊपर 50 हो, इस चीज को मैं सिंपली लिख सकता हूं 50%। परसेंट का मतलब ये होता है पर 100, इसका परसेंटेज को हम ये कहते हैं, दैट्स पर 100, यानी पर 100। दैट्स द मीनिंग, अनदर मीनिंग, इस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, हमने, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस थे, हमने परसेंटेज को क्यों इंट्रोड्यूस करा? बिकॉज कंपैरिजन बिकम्स इजी। समझ में आया? अब कंपेयर करना, चीजों को कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी समझेंगे कैसे इजी कैसे हो जाएगा, एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और हाँ, ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, आई कैन से 90% ऑफ एग्जाम्स, जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स हमारा जो होता है ऑप्शनल होता है, फॉर एग्जांपल इन गेट एग्जाम्स, इन IIT JEE, इन नीट एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स हो, इन स्टेट एग्जाम्स, इन बड़े बड़े एग्जाम्स जो भी हैं, IAS है, IES है, ठीक है, उसमें बिलीव करो या ना करो, कम से कम 30-40% वेटेज होती है परसेंटेज की। डायरेक्टली नहीं होता परसेंटेज निकालो, नो, थिंग्स को हमको सॉल्व करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमको गिवन होता है कोई चीज, क्वांटिटी, क्वेश्चन में कोई चीज गिवन होगी, फिर बोलेगा हमारे वॉल्यूम निकालो इन टर्म्स ऑफ दैट परसेंट, मास निकालो इन टर्म्स ऑफ दैट परसेंट, फोर्स निकालो इन टर्म्स ऑफ दैट परसेंट, ये निकालो इन टर्म्स ऑफ परसेंट। हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इतना हुआ, अब ये निकालो। हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इतना हुआ, रेट इतनी इंक्रीज होगी, परसेंटेज में निकालो, रेट परसेंटेज में निकालो, डिस्चार्ज परसेंटेज में निकालो। हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस। जो गेट एग्जाम होता है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होता है, टफेस्ट एग्जाम होता है, उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको परसेंटेज में आंसर देना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमको आंसर कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इस टॉपिक को कभी इग्नोर मत कीजिए आप।
परसेंटेज को अच्छे से समझे। लेकिन इसको हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे, इसको डिटेल्स में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए ना परसेंटेज होता क्या है। अभी तक अगर आपको पता नहीं होगा ना इसकी अभी जब हम ये एग्जाम्पल करेंगे ना आपको समझ में आएगा नहीं बात क्या थी। फॉर एग्जाम्पल बात क्या है, दो बंदे हैं अली और अर्जुन, दो बंदे हैं, ये दो बोर्ड्स में, ये एक बोर्ड में पढ़ता है, ये दूसरे बोर्ड में पढ़ता है। किसी बोर्ड में हमारे मतलब किसी स्कूल, ये एक स्कूल में पढ़ता है, ये दूसरे स्कूल में पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल इनका टेस्ट था मैथ्स का, जो इनका स्कूल था इन्होंने 150 में से मार्क्स रखे थे, और जो अली के मार्क्स आए वो 150 में से 120 आए, जो अर्जुन था इसके 600 में से 570 आए। क्वेश्चन सेम ही होगा, एक क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन तो सेम ही होगा। फॉर ये क्वेश्चन है, उसके केस में इसके 10 मार्क्स होंगे, दूसरे के केस में इसके 50 मार्क्स होंगे, वेटेज तो सेम ही है, ठीक है, बात एक ही है। लेकिन अगर मुझे देखना होगा अब ज्यादा मार्क्स किसके आगे, जरा बता के देखो किसके ज्यादा मार्क्स हैं, ऐसे गेस करो। थिंग्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स। ये तो सिंपल से एग्जांपल है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों को देखेंगे, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम एक फ्लो को देखते हैं, एक माइनर क्वांटिटी लॉसेस को देखते हैं, ठीक है, तब हमारे पास परसेंटेज के अलावा कोई हमारे पास चारा ही नहीं होता, हम कैसी चीजों को डिफाइन करेंगे। अब हम इस केस में देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमको हमारा मकसद ही एक है, डिनोमिनेटर में हमको 100 लाना ही लाना है, कैसे भी करके, नो मैटर व्हाट, हमको डिनोमिनेटर में लाना ही लाना है 100। अली के केस में इसके 120 मार्क्स आए थे 150 में, मुझे डिनोमिनेटर में अगर 100 चाहिए तो मुझे न्यूमरेटर में भी 100 ऐड करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 तो 100 से कटेगा, 1 आएगा, दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमने पहले करी थी, मैंने आपको बोला था इट हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट द थिंग्स। ले पहले एग्जांपल आ गया आपको, ऐसे नहीं होता कोई चीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने करा था, अगर आपने वो नहीं देखा वो देखिए आप। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटीज है, ठीक है, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। लेकिन देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता चल गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या जरूरत है परसेंटेज निकालने में। पहली एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, अली को 150 में से 120 आए, हमको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, हमको न्यूमरेटर में भी 100 ऐड करना ही होगा। क्यों? एक ही बात है, ये 1 के बराबर आएगा, ये एक ही बात है, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क इक्वेशन में कोई चीज फर्क नहीं होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर हमको नीचे 100 चाहिए ही चाहिए, जो हमारा मकसद है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 0 से 0 कट करेंगे, जैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 से इसकी डिवीजन करेंगे, 5 क्या, वो हमारे पास 80 आता है। क्या आता है? 80 डिवाइडेड बाय 100, 100 में से 80, दैट मीन्स, मैंने आपको अभी बोला था, अगर मेरे पास 80, 50 डिवाइड बाय 100 दैट्स 50%, 80 डिवाइड बाय 100 क्या होगा फिर? 80%। सिंपल सिंपल, ओके। अर्जुन के केस में क्या हुआ? अर्जुन को आए थे 570 आउट ऑफ 600। हमारा मकसद ही एक है, बदला ठीक है, बदला नहीं है, 100 लाना है। 100 हमारे डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में भी 100 है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में 100 रखना ही रखना है, न्यूमरेटर में मुझे सॉल्व कर करके करूंगा, मैं 2 0 इससे कट हो गई, 2 इससे कट हो गई, 1 इससे कट हो गया, 1 इससे कट हो गया। अगर मैं इस चीज को फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है, 57 को 6 से डिवाइड कर करके मुझे 95 आएगा, दैट मीन्स 95% इसके आते हैं। दैट मीन्स अर्जुन के नंबर 95% है और अली के परसेंट 80% है। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समझ लो, अगर ये अली और अर्जुन 2 भाई थे, ये घर जाते अपने पापा के पास और पापा को दिखाते, पापा हमारे मार्क्स आ गए इतने इतने, तो पापा क्या, पापा तो पागल ही हो जाएंगे यार, किसके ज्यादा नंबर आ गए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ परसेंटेज। अभी भी कह रहा हूं, परसेंटेज में भाई मोस्ट वेटेड टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। परसेंटेज को अच्छे से समझ लो। लेकिन अभी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, परसेंटेज होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। फिर जब हम डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप अब समझोगे ना परसेंटेज, अब पढ़ोगे ना, तो आपको आसानी होगी। अब बोलोगे सर परसेंटेज, सर क्वेश्चंस में परसेंटेज में क्यों ज़्यादा पूछते? बिकॉज दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम करें क्या, हम बोले तो बोले क्या। समझ में आ रहा है? अब हम करें तो करें क्या?
दैट्स वाई परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था परसेंटेज का, ठीक है। अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं, मैंने आपको पहले अभी हम बेसिक्स करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं। जब हमारे पास ये टूल्स होंगे, हमारे पास एक लेक्चर सीरीज बनेगी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, हमारे पास जब ये टूल्स ऐड होंगे, फिर आगे जाके हमको बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट मतलब छक्के पे छक्के मारेंगे, आराम से समझ में आएगा। दैट्स वाई वी आर हियर टू डिस्कस द बेसिक थिंग्स, ठीक है।